हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं नंबर ऑफ टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, नंबर ऑफ कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं जो भी एग्जाम के पार्ट पे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। केवल हम एग्जाम की बात यहां पे करते हैं और कोई बात नहीं करते हैं। आपको अच्छे से आप मेरा सारा जो वीडियो है, सारा जो मेरा सेशन है, आप जरूर उसको अटेंड करो। अगर आप नए हो तो एक बार मेरे सारे लेक्चर्स को जरूर अटेंड करो। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हम जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं एग्जाम के पार्ट पे इंपॉर्टेंट है। जो भी बर्निंग टॉपिक लेके आते हैं, बर्निंग इशूज लेके आते हैं, जो भी इकोनॉमी का पार्ट लेके आते हैं, हम लोग पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट डिस्कस करते हैं। जो भी स्टैटिक जीके का सीरीज डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, तो सारा एग्जाम के पार्ट पे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो प्रयास कर रहे हैं इस लॉकडाउन में हम लोग घर से बस लर्न करें, अच्छे जो है एग्जाम के जो कंटेंट है, जो एग्जाम के पार्ट पे इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं उस पर हम लोग फोकस करें। तो आज के सीरीज को मैं आगे बढ़ाता हूं। जैसा कि इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं स्टैटिक जीके का पार्ट 5 का मतलब पार्ट 1 और 2 में डिस्कस किया है बुक्स और अथर्स के नाम, जो इंपॉर्टेंट बुक्स और अथर्स हैं, यानी पुस्तक, उनके लेखक। पार्ट 3, 4, 5 में डिस्कस किया मैंने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के पार्ट में मैंने डिस्कशन किया है पार्ट 5। तो आज का जो सेशन में लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए पार्ट 6 लेके आ रहा हूँ। स्टैटिक जीके के ही सीरीज को मैं आगे लेके चल रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। पार्ट 5 जिन लोगों ने नहीं देखा होगा, ऊपर मेरे आई का बटन बना हुआ है, उसको आप क्लिक करके सारे सीरीज देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूँ, वो देख सकते हैं आप, ठीक है। और कृपया करके इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से, कह सकते हो, ट्रिक फ्रेम किया है, मैंने स्लाइड बनाया है, इंपॉर्टेंट जो भी कंटेंट हो सकता है आपके एग्जाम के पार्ट पे। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्टैटिक जीके पार्ट 6। आज मैं बनाया हूँ, आज आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रिपल सी का मतलब कंट्री कैपिटल करेंसी, जो कि हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं 2 नंबर क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं यहाँ से, चाहे हम कैपिटल की बात करें या हम करेंसी की बात करें। पूछ लेता है एग्जाम में कि पर्टिकुलर कंट्री के कैपिटल बता दीजिए क्या है, पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी क्या है बता दीजिए। ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। आपने देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखिएगा, आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अभी मैं इस सेशन के बाद क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। अभी पार्ट जो लेके आ रहा हूँ, हर पार्ट का नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा जो भी एग्जाम के पार्ट में इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। पूरा बेस्ड ऑन मेमोरी पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस क्वेश्चंस को मैं लाके यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा, आप लोगों के सामने दिखाऊंगा, ठीक। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था ट्रिपल सी के बारे में। ट्रिपल सी जैसा कि हमारे एग्जाम के लिए भी देखा होगा आपने, यूपी गवर्नमेंट कंपलसरी कर दी है, ट्रिपल सी कोर्स होना चाहिए आपके लिए। अगर आपके पास अगर आप वीडियो या लेखपाल या ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी आती है, उसको फिल करते हैं, तो आपके पास जो ट्रिपल सी होनी चाहिए। तो ट्रिपल सी वहाँ भी इंपॉर्टेंट है। वैसे हमारे एग्जाम के पार्ट पे ट्रिपल सी भी इंपॉर्टेंट इसलिए है, मैंने कहा ना, कंट्री कैपिटल करेंसी, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि पर्टिकुलर कंट्री का जो है कैपिटल क्या है, पर्टिकुलर कंट्री का करेंसी क्या है, या पर्टिकुलर करेंसी किस कैपिटल कंट्री से बिलोंग करती है, यानी कि जो मुद्रा है वो किस देश से संबंध रखती है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए आते हैं। तो आज हम इंपॉर्टेंट कह सकते हो 37 कंट्री की जो करेंसी लेके आए हैं, यहाँ पे कैपिटल लेके आए हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी कंट्री हैं, तो भाई कहीं ना कहीं आंसर निकल के आता है 195, कहीं कहीं 196, 197 बताते हैं लोग। लेकिन यूएन जो है आपका, यूनाइटेड नेशंस में जो मेंबर कंट्री हैं, अगर बात करें हम सदस्य देशों की बात करें, तो 193 है और 2 को वो ऑब्जर्व करता है, 2 एक्स्ट्रा करता है, तो टोटल जाके 195 कंट्री कहीं ना कहीं जो है आंसर निकल के आता है कि टोटल जो ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्री हैं, देश हैं, वो 95 है। तो अब कहीं ना कहीं अगर बात करें 195 देशों की मुद्राएं और उनकी राजधानी, भाई याद कैसे होगा, बड़ी प्रॉब्लम है। याद कैसे हो सकता है, सही बात है, याद तो ऐसे हो नहीं सकता है। तो देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं कंट्री कैपिटल करेंसी से, वो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री के ही, ऐसे नहीं कि सारे कंट्री के पूछ ले जाएंगे। हाँ, या तो ये हो सकता है कि जिस कंट्री से हमारी कंट्री से जो है बात करें, कोई ट्रीटी हुई हो, कोई जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, कोई समिट हुआ हो, या वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति हमारे यहाँ विजिट किए हों, या हमारे के यहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जी वहाँ विजिट किए हों, या कुछ है ना, कुछ अग्रीमेंट हुआ हो, कुछ MOU साइन हुआ हो, या कुछ घटना घटी हो जो चर्चा में रहा हो। ऐसे अगर क्वेश्चन, अगर ऐसे देश के बारे में बात करें, तो ऐसे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में उस कंट्री के करेंसी और कैपिटल पूछ लिए आते हैं, मतलब जो चर्चा में होता है। तो ये करंट का कह सकते हो कहीं ना कहीं पार्ट है। तो ऐसे भी कंट्री के कैपिटल से और करेंसी से क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री हैं, कुछ कैपिटल करेंसी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज मैं लेके आया हूं उन्हीं इंपॉर्टेंट कंट्री और करेंसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आया हूं। तो बड़ी मेहनत से कह सकते हो स्लाइड बनाया आप लोगों के लिए, फ्रेम किया, नंबर ऑफ जो है ट्रिक बनाया है, ताकि आपको अच्छे से उसको याद रहे आपको, ठीक है। तो लास्ट में एक काम करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि आपको सेशन समझ में आया कि नहीं आया, और आप अगर हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया होगा अभी तक तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मैं अच्छे वीडियो और आप लोगों के लिए इस तरह लेके आऊं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो जैसा कि
हम लोग कोरोना की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों के सामने क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से हम लोग लॉकडाउन में हैं और अपने घरों में हैं। तो कोरोना की बात करें तो कोरोना से क्वेश्चंस यहाँ से निकल के और आता है जो शायद अभी तक आपको किसी ने ना बताया हो। मैं कोरोना के पार्ट पे क्वेश्चंस और लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, इंटरेस्टिंग कह सकते हो है। इस वक्त जो कि कोरोना का कहर चल रहा है, तो इस वक्त मैं कोरोना पे क्वेश्चन लेके आया हूँ। कोरोना कुछ देश की करेंसी का नाम है। हाँ जी हाँ, कोरोना कुछ देश की करेंसी का नाम है। अब आप शायद कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि कोरोना का माहौल है, कोरोना क्राइसिस चल रहा है, कोरोना लॉकडाउन की वजह से जो है बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इस कोरोना के माहौल में हमें जानना है कोरोना जो है किस देश की करेंसी है। तो इसी के साथ साथ हम लोग जानेंगे कोरोना किस देश की करेंसी है। कुछ लोग क्रोन कहते हैं, कुछ लोग क्राउन कहते हैं, कुछ लोग कोरोना कहते हैं। हालांकि कोरोना ही आप अलग अलग लोग अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो कोरोना ही बोलते हैं फिलहाल। यूरो की बात करेंगे हम लोग, पेसो की बात करेंगे हम लोग, दिनार की बात करेंगे हम लोग, और रुपया या रुपया की बात करेंगे हम लोग, रुपये की बात करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री, कैपिटल और करेंसी पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपसे। तो थोड़ी देर कंसंट्रेट हो जाइए, पेन लेके पेपर लेके बैठ जाइए। वैसे में लास्ट में अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ दे दूंगा, या तो मेरे टेलीग्राम पे धीरेन्द्र प्रताप सिंह नाम पे टेलीग्राम है, उस पर आप जुड़ जाइए। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इंपॉर्टेंट पीडीएफ मैं वहाँ पे सेंड कर दिया करूँगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि आप चाहते हैं पीडीएफ कि नहीं चाहते हैं। अदरवाइज कोई नहीं, फिर आप जो है यहाँ से सेशन को एंजॉय करिए, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आगे हम लोग बात करते हैं, हालांकि भगवान करें किसी को कोरोना ना हो, लेकिन अब एग्जाम के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ जो है ट्रिक्स चाहिए और जो है उसको याद करना होगा। तो कह सकते हैं CD सिंह एक व्यक्ति थे, CD सिंह, उनको कोरोना हुआ था, वो ठीक हो गए। CD सिंह, देखो सिंह में आपको H नहीं लिखना है, SING, CDSING, ठीक है। सामने स्लाइड में सब कुछ आपको दिख रहा होगा, H नहीं लिखना है। तो CD सिंह जो है एक व्यक्ति थे, उनको कोरोना हुआ था लेकिन अब वो ठीक हो गए। तो अब CD का मतलब क्या हो सकता है, किसी का नाम ले लो यार, आप चंद्रदास ले लो नाम, चंद्रदास सिंह, कुछ भी ले लो आप इस तरह, ठीक है। ट्रिक बनाना है यार, बना लिया, ठीक है। CD सिंह को कोरोना हुआ था, वो ठीक हो गए। तो CD स्पेस जो है SING, तो C का मतलब क्या होता है, देख सकते सामने आपके स्लाइड में दिख रहा है। कुछ कंट्री हैं, इंपॉर्टेंट कंट्री, उनकी कैपिटल, उनकी करेंसी का नाम। तो करेंसी जो कोरोना की बात यहाँ पे कर रहे हैं हम पहले, कोरोना किस देश की करेंसी का नाम है, कोरोना किस देश की करेंसी का नाम है, अच्छे समझिए आप। तो आपके सामने है चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य बोलते हैं, चेक रिपब्लिक, कोरोना, डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड, नॉर्वे, ग्रीनलैंड। तो ये इंपॉर्टेंट जो आपका CDSING, ये क्या है, ये एक कंट्री है, नाम आपके सामने है, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड, नॉर्वे, ग्रीनलैंड। तो फिर से बोल रहा हूँ मैं आपको, चेक रिपब्लिक, ठीक है, देख सकते हैं आप, C से चेक रिपब्लिक, D से डेनमार्क, S से स्वीडन, I से आइसलैंड, N से नॉर्वे और G से ग्रीनलैंड। ये कंट्री है, आप सब देख सकते हैं कंट्री के जो है फील्ड में, कॉलम में है। आगे करेंसी की बात करें तो एक ही करेंसी कोरोना, और कैपिटल की बात कर लें तो चेक रिपब्लिक जो है उसका प्राग आपका जो कैपिटल है, राजधानी है। डेनमार्क कोपेनहेगन, बात करें हम स्वीडन की बात करें तो स्टॉकहोल्म, आइसलैंड की बात करें तो रेकजविक, नॉर्वे की बात करें तो ओस्लो, और ग्रीनलैंड की बात करें तो नुक। ये कुछ कंट्री, कैपिटल, करेंसी। तो कंट्री वो कंट्री आज मैं लेके आ रहा हूँ अभी आपके सामने। फर्स्ट में स्टार्ट किया हूँ जो कोरोना का माहौल है, और इस कोरोना के माहौल में कोरोना किस देश की करेंसी है उसको मैंने ट्रिक से यहाँ पे समझने का प्रयास किया, ठीक है ना। तो CD आप समझ सकते हैं, CD सिंह क्या है भैया, ये जो है कंट्री है, कंट्री का नाम सामने है, और उसके बाद सामने करेंसी कोरोना है, क्राउन, कुछ लोग क्राउन बोलते हैं, कुछ लोग क्रोन बोलते हैं, हालांकि कोरोना ही बोलते हैं, ठीक है। स्पेलिंग K से है इसका, और कोरोना वाला स्पेलिंग CO से है, CORON है, कोरोना वो है, ये K से स्पेलिंग यहाँ पर रहेगा, ठीक है, C से नहीं रहेगा। फिलहाल आप जान जाएंगे कोरोना की बात की जा रही है, करेंसी की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। और जो कैपिटल है, राजधानी आपके सामने है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, स्लाइड में सामने आपके ट्रिक भी ऊपर लिखा हुआ है, कुली जो अब STIR से दिया। देखो यहाँ पे इसका मतलब समझिएगा आप, कुली, आपने सुना होगा एक न्यूज़, केरल जो है, केरल में एक कुली था जिसका नाम शायद मुझे याद आ रहा है कि श्रीनाथ करके था, है ना, श्रीनाथ S करके था, केरल का था, वो कुली था, और वो सिविल सर्विस का एग्जाम क्रैक किया था। ये बहुत बड़ा ही चर्चा में न्यूज़ था कि भैया कुली था, वहाँ पे काम करता था, वहाँ का रेल जो है प्लेटफॉर्म पर रहकर वहाँ का क्या करता था, वो वाईफाई यूज़ करके उसने क्रैक किया था सिविल सर्विसेज का एग्जाम, ठीक है। अपने आप में एक मोटिवेशन वाली बात भी निकल के आती, कुली ने एग्जाम किया, क्रैक किया था सिविल सर्विस का एग्जाम, ठीक है ना। तो अब सामने देखिए, कुली, KULI, कुली जो अब STIR से दिया। ST मतलब होता है स्पीड टेस्ट। देखो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, आपको अच्छे से पता होगा, आप लोग ST देते भी होंगे। ST का मतलब होता है स्पीड टेस्ट। मैंने ट्रिक बनाया है, समझिएगा इसको अच्छे से, प्लीज समझिएगा अच्छे से।
कूली जो अब STIR से दिया, IR का मतलब इंडियन रेलवे से दिया, तो अब यहाँ पे IR का मतलब हालांकि इराक है लेकिन इंडियन रेलवे, कुली कहाँ काम करते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। तो कुली जो अब STIR से दिया, ठीक है ना, मतलब कि पहले वो ST नहीं दे पा रहा था बट ST दिया, एग्जाम को क्रैक किया, सिविल सर्विस का एग्जाम। तो मैंने कहा ना केरल का, समझिए कहानी, केरल का एक कुली था, वो बेचारा जो है काम करता था दिन भर और वाईफाई का वहाँ यूज़ करता था, वहाँ इंडियन रेलवे जो भी वहाँ का था, और वहाँ पढ़ाई करके उसने सिविल सर्विस का एग्जाम क्रैक किया था। तो वहाँ से निकल के आ गया कुली जो अब STIR से दिया। तो KU का मतलब कुवैत, LI का मतलब लीबिया, स्पेस देखो दिया मैंने मेंशन किया है, जो का मतलब जॉर्डन, A का मतलब अल्जीरिया, B का मतलब बहरीन, ट्यूनीसिया, एंड IR का मतलब इराक। तो इसका एक करेंसी है और नाम क्या है, दिनार। सामने देखो बड़ा ही मेहनत, मैंने पूरा स्लाइड जो है PPT कह सकते हो, मैं आपको बता दूं 2 से ढाई घंटा, आई थिंक ढाई घंटा के अप्रॉक्स पूरा स्लाइड मेंटेन करने, फ्रेम करने में लगा है। तो मेहनत किया है, अलग अलग जगह से सर्च किया है, अलग अलग जगह से मतलब कंपाइल किया है और फिर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो कूली जो अब STIR से दिया, सामने आपके ट्रिक है, जो है से दिया का मतलब एक बना दिया है ऐसे, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है, IR तक आपके सामने है, से दिया पे को आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि ट्रिक बनाने के लिए हमको कुछ लोगों की डिमांड था, सर ट्रिक से बताइए, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक से बताइए, तो डिमांड था इसलिए मैंने अलग अलग ट्रिक बनाया। हालांकि से दिया का मतलब नहीं है फिलहाल। कूली जो अब STIR से दिया, सामने आपके देश कंट्री है और करेंसी, ठीक है। तो आगे हम लोग कैपिटल की बात कर लें इसी के। कुवैत का होता है कुवैत सिटी, लीबिया का होता है ट्रिपोली, जॉर्डन का होता है अमान, अल्जीरिया का होता है अल्जायरिस, बहरीन का होता है मनामा, सर्बिया का होता है बेलग्रेड, ट्यूनीसिया का होता है ट्यूनिस, एंड इराक का होता है बगदाद। ये आपके इंपॉर्टेंट कंट्री, उनकी करेंसी और कैपिटल। तो SSS चूंकि इंपॉर्टेंट है तो सामने आपके मैंने मेंशन कर दिया है कंट्री, कैपिटल और करेंसी, ठीक है। तो ये दिनार था, इससे पहले मैंने डिस्कस किया क्रोना, ठीक है ना। तो कोरोना में कौन कौन सी कंट्री थी, सामने आपके देखा होगा, कैपिटल देखा होगा, ये आपका दिनार है, कंट्री कौन कौन सी है और जो है इसके कैपिटल और करेंसी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो जो आपका करेंसी पेसो, पेसो किस देश की करेंसी है, आप सब देख सकते हैं, उसकी कैपिटल जो है, जो कंट्री कैपिटल क्या है, तो CCCD पूमा। देखो यहाँ पे क्या है, CCCD पूमा। हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंट्री कैपिटल करेंसी CCC। तो CCC कोर्स भी होता है, देखो CCC क्या होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है। तो कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट क्या है, डिप्लोमा है। कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट क्या है, डिप्लोमा है। तो CCC के बाद क्या आता है, D, डिप्लोमा है, चूंकि CCC के बाद D डिप्लोमा है, ठीक है ना। और पूमा क्या है, एक ब्रांड होता है, पूमा देखा होगा आपने, पूमा एक ब्रांड है, बहुत अच्छी ब्रांड है, जो लोग शूज पहनते हैं पूमा का या ट्रैक सूट वगैरह पूमा का पहनते हैं। तो CCCD पूमा कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे उन कंट्री की बात हो रही है जिनकी करेंसी पेसो है। तो क्यूबा, CCC में एक सी क्यूबा, कोलंबिया, चिली, पेसो पेसो पेसो, ठीक है, पेसो करेंसी है। आगे हम बात करें तो डोमिनिकन रिपब्लिक है आपका, फिलीपींस है आपका, उरुग्वे है आपका, मैक्सिको है आपका, अर्जेंटीना है आपका। तो क्या है आपका, ये आपकी कंट्री है। आगे हम कैपिटल की बात कर लें तो क्यूबा का हवाना होता है, कोलंबिया का बोगाटा होता है, चिली का सैन गेटुगो होता है, ठीक है। डोमिनिकन रिपब्लिक का सांटो डोमेंगो होता है। फिलीपींस का सबको पता है इंपॉर्टेंट है मनीला, चूंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस बना है, मनीला पूछ लिया जाता है। अगर हम बात करें से मनीला की बात करें तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आंसर मनीला में है। ADB का हेडक्वार्टर मनीला में है, ठीक से देख सकते हैं आप यहाँ पे। उरुग्वे मोंटेवीडो, ठीक है। मैक्सिको सिटी, अर्जेंटीना ब्यूनस एरिस। तो ये आपका कंट्री और उनकी कैपिटल, उनकी करेंसी, ये इंपॉर्टेंट आपके सामने। तो CCCD पूमा किसका है सर, पेसो का है। तो क्यूबा, कोलंबिया, चिली, डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है, फिलीपींस, उरुग्वे, मैक्सिको एंड अर्जेंटीना, ये आपके सामने यहाँ पे है इंपॉर्टेंट, ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रुपया या रुपया जो है किस कंट्री की जो है करेंसी है, वहाँ कैपिटल क्या है। तो एक ट्रिक सामने आपको दिख रहा है, भाई ने मामा श्री से पाक मांगा, थोड़ा स्पेस से देखिएगा, BHA फिर स्पेस आई ने मामा श्री से पाक मांगा, ठीक है। अगर आपको दिख रही विजिबिलिटी वैसे होगी, मैंने स्लाइड में जो है प्रिपेयर किया, विजिबिलिटी नहीं होगी वैसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका जो PDF है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे धीरेन्द्र प्रताप सिंह नाम का एक चैनल है टेलीग्राम पे, आप उस पर जुड़ जाइएगा, मैं वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। तो अपना प्यारा सा भारत, BH का मतलब BHA भारत, और प्यारा सा भारत जिसका जो सबको पता है कि हाँ रुपया है, भारतीय रुपया करेंसी है। न्यू दिल्ली जो है राजधानी है हमारी, जो लेजिस्लेटिव जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है, बट हमारी जो आर्थिक राजधानी है अगर बात करें, क्वेश्चन यहाँ से कमर्शियल जो कैपिटल है वो हमारा मुंबई है, सबको पता है ये भारत की जो आर्थिक राजधानी है मुंबई, जहाँ पे पूरा RBI के हेड ऑफिस, सेबी के हेड ऑफिस, शेयर मार्केट है ना जहाँ पे मुंबई। बाकी हमारा जो न्यायिक राजधानी है वो हमारा न्यू दिल्ली है। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया रुपी,
कैपिटल जकार्ता, कैपिटल की चेंज करने की बात की गई है। 3 वहाँ पे प्लेस का नाम रखा गया है कि हाँ 3 जगह बोला गया, बट अभी वहाँ पे जो है ऐसा कुछ हुआ नहीं है। फ्यूचर में जो है हो सकता है चेंज हो जाए, बट अभी जकार्ता के साथ एक खास बात ये है कि वहाँ पे जो एक ग्रुप देशों का समूह है आसियान, तो वहाँ पे जो है क्या है उसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आसियान देशों का जो हेडक्वार्टर, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आंसर जकार्ता में है। फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन फुल फॉर्म होता है। एशियन का 10 देशों का समूह है, 10 कंट्री का ग्रुप है। आसियान जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जकार्ता में। तो क्वेश्चन एग्जाम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनता है, इसको अप एंड डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। आसियान देश का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जकार्ता में। फुल फॉर्म बता दीजिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। फुल फॉर्म होता है, कितने देश जो है ग्रुप मेंबर है यहाँ पे, 10 कंट्री है, ठीक है। ये चीज़ एक क्लास लेके आ जाऊंगा मैं यहाँ पे, जो अलग अलग कंट्री हैं, जैसे ओपेक होता है, ओपेक है ना, सार्क है, ठीक है, जैसे ये हो गया आपका। तो उसमें जो अलग अलग कंट्री हैं, इंपोर्ट कितने देश हैं उसमें मेंबर हैं, तो उस पर मैं एक ट्रिक लेके आ जाऊंगा, बट अभी क्लास चल रहा है, इस पर आप इसको फोकस करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका नेपाल है। नेपाल की जो करेंसी है वो नेपाली रुपया, और वहाँ का जो कैपिटल है काठमांडू। काठमांडू के साथ एक खास बात क्या, अच्छे से सबको पता होगा, ये सार्क क्वेश्चन होता है, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे, सार्क जिसको हिंदी में दक्षेश बोलते हैं, दक्षेश देशों का समूह होता है जिसमें 8 मेंबर होते हैं। तो क्वेश्चन होता है सार्क जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू में आंसर। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन फुल फॉर्म होता है सार्क का, जिसमें कितने मेंबर होते हैं, 8 मेंबर हैं। लास्ट में कौन सा मेंबर बना सार्क का, तो आंसर अफगानिस्तान बना। लास्ट में जो दक्षेश देश है, 8 ग्रुप है, उसमें कौन सा मेंबर लास्ट में बना, तो अफगानिस्तान बना। इसका मैं ट्रिक एक बार लेके आ जाऊंगा आपके सामने, ताकि आपको दिक्कत ना हो कि जो सार्क है उसमें कौन कौन से देश हैं, जो आसियान उसमें कौन कौन से देश हैं, ओपेक में कौन कौन से देश हैं, ऐसे क्वेश्चन बनता है ना, बता देंगे आपको यहाँ पे। नेक्स्ट आपका मालदीव्स, मॉरिशस, श्रीलंका, सेशल्स, पाकिस्तान। तो ये सारे जो हैं रुपया, किसी का रुपया प्रोनाउंसिएशन किसी रुपया बोलते हैं ना, ये चीज़ है। जैसे पाकिस्तान रुपी, सेशल्स का रुपया, ठीक है, ये चीज़ है। मालदीव्स का रुपया है ना, ये चीज़। तो ऐसे सारे क्या हैं, करेंसी हैं, रुपया। सामने आपके क्या लिखा हुआ है, जो है कैपिटल लिखा हुआ है, उसको आप पेन डाउन कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। करें यहाँ पे श्रीलंका की बात करें, देख सकते हैं यहाँ पे जो उसका कैपिटल है श्री जयवर्धनीपुरा कोट्टो। वहाँ का जो कह सकते हैं वहाँ की राजधानी है, लेजिस्लेटिव जो कैपिटल है। वहाँ का जो आर्थिक कह सकते हो, इकोनॉमी जो कमर्शियल कैपिटल है, वो आपका कोलंबो है। कोलंबो फेमस इसलिए वहाँ मैच भी होता था, भारत श्रीलंका का बहुत बार मैच हुआ है कोलंबो में। सेशल्स आपका जो है रुपया, विक्टोरिया है ना, वहाँ की जो कैपिटल है विक्टोरिया। मॉरिशस का पोर्ट लुइस होता है कैपिटल वहाँ का। मालदीव्स का माले है, ठीक है। पाकिस्तान का इस्लामाबाद। तो ये कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है कंट्री, कैपिटल और करेंसी के पार्ट पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ट्रिक है, देखिए ध्यान से देखिएगा। ऑस्ट्रिया की वैन जर्मनी में फिर से गई। ऑस्ट्रिया की वैन, मतलब ऑस्ट्रिया की वैन जर्मनी में फिर से गई। देखो भाई, याद तो करना पड़ेगा, इतना ट्रिक कह सकते हो, बट पढ़ना तो पड़ेगा आपको, इसे लर्न तो करना ही पड़ेगा। बस एक कह सकते हो, आप लोगों के लिए डिमांड थी कहाँ ट्रिक दीजिए, मैंने ट्रिक बना दिया है, लेकिन इसको अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो क्या है, ऑस्ट्रिया की वैन जर्मनी में फिर से गई। तो ऑस्ट्रिया मतलब क्या, ये कौन सी करेंसी सर, यूरो है। कौन सी करेंसी से बिलोंग कर रही कंट्री, यूरो से। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने क्रोना देखा, हम लोगों ने पेसो देखा, हम लोगों ने दिनार देखा, ठीक है, हम लोगों ने रुपया देखा, और ये कौन सा है, यूरो है। तो यूरो में जो है ऑस्ट्रिया, कैपिटल जो है वियना, वेटिकन सिटी कैपिटल, नीदरलैंड एम्स्टर्डम जो कैपिटल है, जर्मनी बर्लिन कैपिटल, माल्टा, ठीक है, वालेटा कैपिटल, फ्रांस पेरिस कैपिटल, स्पेन मैड्रिड कैपिटल। बाकी सबकी जो करेंसी है वो यूरो ही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, ध्यान दीजिएगा। वेटिकन सिटी से मुझे एक चीज़ याद आ गया, पूरी दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट जो कंट्री है, द वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट जो कंट्री है, सबसे छोटा जो देश है, वेटिकन सिटी है, याद रख लीजिएगा। पूरे मैंने पढ़ा था इसको, ठीक है, एक बार से आप देख लीजिएगा। वैसे मैं सही हो जाता, मुझे लग रहा है कि पूरे दुनिया की जो सबसे छोटी देश है, सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है, वो वेटिकन सिटी है। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वियना है। आई थिंक मुझे स्पेलिंग इधर उधर हो गया है, वैसे वियना होता है VIANA, वियना होता है वहाँ की जो कैपिटल है। मुझे स्पेलिंग AI पहले हो गया है, तो उसको ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वियना के साथ एक खास बात है, ओपेक का हेडक्वार्टर वियना में है। क्वेश्चन बनता है, ओपेक किसका हेडक्वार्टर वियना में है, या ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो आंसर वियना में है। ओपेक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जैसे कुछ देशों का समूह वहाँ पे, आई थिंक 13 या 15, आई थिंक देख लेना है वैसे एक बार, मुझे याद आ रहा है 15, अभी जो हाल ही में अपडेट था, 15 देशों का समूह है
तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो वियना में है। वियना किसकी कैपिटल है, ऑस्ट्रिया की। तो सारी कंट्री करेंसी मैंने बता दी यहाँ पे। आई थिंक मैंने 37 कंट्री का जो है यहाँ पे डिस्कस किया आपके सामने, कंट्री कैपिटल करेंसी 37 कंट्री। ये इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी मैं पाउंड और डॉलर का भी ले आऊँगा, ठीक है। पाउंड डॉलर तो खैर इंपॉर्टेंट ही, मतलब कहीं ना कहीं वो समझ में आ जाता है कि हाँ पाउंड। बाकी जो है सामने अगर बात करें चाइना की, बात करें चाइना का रेनम्बी होता है, पहले युआन था, रेनम्बी वहाँ का कैपिटल है, वहाँ की जो सॉरी करेंसी है, ठीक है। चाइना की जो करेंसी है वो रेनम्बी है, याद रख लीजिएगा। और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश का जो टका है, बांग्लादेश की जो करेंसी है टका है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। ऐसा ही, ठीक है। बाकी नए पार्ट पे जो है क्वेश्चंस लेके आएंगे, इस पे डिस्कशन करेंगे। बाकी नया फिर कुछ ट्रिक लेके आएंगे कुछ अच्छे पार्ट पे। तो ये इंपॉर्टेंट कंट्री कैपिटल करेंसी था, इसको जरूर देखिएगा। अच्छा लगा हो अगर, बड़ा मेहनत किया गया इस पे, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट कह सकते हो। शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और क्लास अटेंड जरूर किया करिए, लास्ट तक जरूर अटेंड किया करिए। तो ये था आपका स्टैटिक जीके का पार्ट 6। नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगा मैं स्टैटिक जीके का पार्ट 7, उसमें कुछ नए टॉपिक के साथ डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।